ये देखो वॉइस है, यानी कि वॉइस का मैं एक आपको जिसमें आपके डाउट है, यानी कि लगभग क्वेश्चन को ठीक होने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे वॉइस है, वॉइस दो ही टाइप है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव। या तो एक्टिव देगा पैसिव पूछेगा, पैसिव देगा तो एक्टिव पूछेगा। इसमें जो रूल है आपने ये रूल याद रखना, इसमें 90% है कि इन्हीं को देख लेना, चार ऑप्शन में से तो बन जाएगा भाई आपका जो भी प्रश्न है। जैसे यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो पैसिव में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये देख लेना बस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए तो इज एम आर कहाँ है और उसी के अकॉर्डिंग लगा देना, हो जाएगा। सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज संग बाय हर। बाय प्रेपोजिशन तो यूज होती है, सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। बाय प्रेपोजिशन का यूज करके जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्टिव रूप लिख देंगे उसका। तो ये होता है इसका मेन काम जो है। तो यदि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक चीज देखना आप, एक्टिव वॉइस के रूल को, जैसे इसमें वॉइस के रूल को नरेशन में मत मिक्स करना। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नरेशन में क्या होता है सेकंड एड प्लस थर्ड में जाती है। तो इसमें ये ध्यान रखना भाई, विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसके जो पैसिव इसमें एक इसमें चेंज होगा, विल बी सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब प्लस ING, वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। यानी कि जो कंटिन्यूअस टेंस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा तो वो बीइंग लेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एड भी हो, एड प्लस वर्ब की थर्ड हो तो ये भी एड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो विल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसमें देखना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है ना, ये इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड में जाता है भाई, और सेकंड वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड में जाता है। ये थोड़ा ध्यान देना आपने। इसके बाद मैं थोड़ा बताता हूँ, जैसे बी है, बी के कितने, ये 5 फॉर्म है, बी के 5 रूप हैं, इज एम आर वाज वर्ब। कई सेंटेंस देखना है, ऐसे मैंने एग्जांपल भी लिए हैं, ये टू लेती हैं। जैसे आई एम टू राइट ए लेटर, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो ए लेटर, यानी कि सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ए लेटर। ये ए लेटर, ये जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, ए लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। जो ये वर्ब यानी कि बी की कोई भी फॉर्म हो तो उसके बाद टू दिया हो तो जो पैसिव वॉइस है उसमें बी लग जाएगा, इज टू बी रिटन बाय मी। तो आई हैव टू अटेंड ए मैरिज, ए मैरिज हैज टू बी अटेंडेड बाय मी। वहां पे जो हैव है, जो ये वर्ब है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें ये मैरिज अब क्या बन गया, ये मैरिज सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखना आप एक और, इसके बाद देखो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हु है बाय हुम में जाएगा और हु में ही रहेगा। यदि हु बाय हु में चेंज करते हैं तो बाय फिर प्रपोजिशन नहीं आएगी, यदि हु को हु में ही रख देंगे तो बाय को हमको बिल्कुल लास्ट में लगाना पड़ेगा प्रपोजिशन, बाद में बाय लगाना पड़ता है। हुम है, ये हु में मतलब कि चेंज होता है। अब जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नरेशन स्ट्रक्चर है, कुछ भी हो, कैसे भी बहुत टाइप हैं इसके, वो इसके उसमें कुछ भी हो, यानी कि रूल ऐसे ही चेंज होंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं भाई। जो ये वर्ब को देखना आप, जो यानी कि टेंस को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें बदल देना है, स्ट्रक्चर चाहे कैसी भी हो। लगभग देखना 80% क्वेश्चन
ठीक हो जाएगा आपका वर्ब के बेस पे ही। ठीक है, तो बाकी पूरी की पूरी वीडियो मेरी जो ए टू जेड है वो इसका, वो आप देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा हाँ कभी रिवीजन है, यानी कि आप इसको देख के भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।